जब 30 से 35 करोड़ लोग इस देश के अंदर भीड़ तंत्र चलाते हो, दुनिया की सबसे बड़ी महामारी के सामने पूरे देश में हाहाकार है, लेकिन वो नहीं मानेंगे। वो इस महामारी को भी अपने जिहाद के लिए इस्तेमाल करेंगे और उस पर सवाल उठाएंगे। तो भी हमें ही प्रूफ देना है कि मुरादाबाद में आप पुलिस को मारेंगे, इंदौर में डॉक्टरों को मारेंगे, नर्सों के सामने खुला नंगा नाच करेंगे। तो ऐसा लगता है कि इस देश के अंदर एक देश बसा हुआ है, ए नेशन विद इन नेशन, और वो नेशन इस बड़े नेशन को अंदर से खोखला करना चाहता है। और उनका फलसफा है कि हम इतने हालात बिगाड़ देंगे कि इस देश की इकोनॉमी उन हालात को ठीक करने से ही चौपट हो जाएगी और फिर हम बार्गेनिंग पावर लाएंगे अपनी, और हम इन्हें घुटनों पे लाएंगे, तब हमारी शर्तें मानी जाएंगी। इसकी एक बानगी देखिए कि एक संवैधानिक पद पे बैठा हुआ दिल्ली राज्य के अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष मोहम्मद जफरुल इस्लाम शैतान, मक्कार और गद्दार, ये शब्द मुझे इसलिए बोलने पड़ते हैं। लता, ये 2020 है। अगर किसी संगठन को, अगर किसी सरकारों को यह गलत लगता है कि हमें ऐसी भाषा में बात नहीं करनी चाहिए, इस भाषा में हमने बात नहीं की थी, इसीलिए 1947 में देश बंट गया था। जिन लोगों ने देश बांटा उनको आज की जनरेशन किस तरीके से कहती है, लता मैं अपने जीते जी अपने दामन पे ये दाग नहीं लगने देना चाहता हूं कि मुझे जो पता था, जो मुझे पता है, वो मैंने सही वक्त पे अपनी आने वाली जनरेशनों को नहीं बताया। मैं किसी नफे नुकसान, सत्ता से पास, सत्ता से नजदीकी, कुछ मिल जाने कुछ न मिल जाने के, खोने पाने के चक्कर में मैंने अपने एक आदमी ने पूरी आगे की नस्लों को झूठ बोला। मैं वो झूठ का भागीदार नहीं बनना चाहता हूं। इसलिए इन शब्दों का इस्तेमाल भाषा की मर्यादा में रहते करते हुए करना चाहता हूं। आप अपनी बात को उठाएं, पूरी ताकत के साथ उठाएं, तथ्यों के साथ कहें, रेफरेंसेस के साथ कहें। आपकी बात अगर समझ में आएगी तो लोग घर से निकलेंगे, और जिन्होंने 70 साल और 100 साल से आपको मूर्ख बनाया है, वो चाहते हैं कि आप ऐसे ही घुट्टी में जीते रहें। राजनीतिक दलों ने बनाया है, यहां तो समझ में आता है कि उन्हें वोट लेना है, लेकिन जिन्हें वोट नहीं लेना है उन्हें भी झूठ बोलने की आदत लगी हुई है। ऐसी ऐसी बातें करो कि आज की युवा पीढ़ी को 50 साल का ऐसा बेवकूफी का कोई प्लान दे दो कि वो उसमें लगी रहे, न होगा बांस न बजेगी बांसुरी। और वर्तमान में जो आज उग्रता है, जो सवाल हिंदू पूछना चाहता है, हिंदू बिकम ए एंग्री यंग मैन, वो उसके अंदर जो गुस्सा है उसको कैसे धीरे धीरे शांत करके, उसे मूर्ख बना करके, उसे एक ऐसे रास्ते पे डाल दो कि वो बात ही ना करे, और ऐसे उसको काम सौंप दो जो अगले 50 साल तक पूरे ना हो, फिर नई पीढ़ी आ जाएगी, फिर ऐसे ही चलता रहेगा। यह काम पूरी सोच समझ के भारत में हो रहा है। और क्योंकि एक जमाने में कम्युनिकेशन नहीं था तो एक तरफा कम्युनिकेशन था, सिर्फ कुछ लोग अपना ज्ञान देते थे और बाकी लोग सुन लेते थे। अब इस देश में हो यह रहा है कि संचार क्रांति ने लता और आपको और आपके साथी और तमाम वो लोग जो अलवर में आज मेरी बातचीत सुन रहे हैं, उनको किसी ने इस कम्युनिकेशन से नहीं रोका। अगर उनके मन में कोई विचार है, उनके मन में कोई चीज है, उनके मन में कोई किताब का रेफरेंस है, वो सीधे तौर पे कह सकते हैं। उसे किसी बड़े साहूकार के अखबार और टेलीविजन की जरूरत नहीं है। और इस संचार क्रांति ने लता, मुझे और आपके बीच में इतना दूरी कम कर दी है कि मैं अपने घर में बैठ करके अलवर में हजारों बच्चे जो आपके सुन रहे हैं, वो मेरी बात सुन रहे हैं। और अगर उन्हें मेरी बात में कोई भी चीज ऐसी लगेगी जो वे समझते हैं कि ये ठीक नहीं है, इसमें कोई कमी है, इसमें कोई गलती है, वो मुझसे पूछ सकते हैं, लिख सकते हैं, आपको बता सकते हैं। लिहाजा
मैं ये कह रहा हूं कि अगर पढ़ा हमने, बगैर इतिहास पढ़े हम सच जान नहीं पाएंगे। इसलिए इतिहास का पढ़ना जरूरी होता है। इसलिए मैं बार बार कुछ बातों का रेफरेंस इसलिए नहीं देता कि इतिहास में जब हम कहते हैं अरे इतिहास में जो हो गया हमें उससे कुछ नहीं करना, मुझे लगता है कि जिनको अपने इतिहास का पता नहीं होता उनका वर्तमान कभी ठीक नहीं हो सकता, और वर्तमान में अगर झूठ बोला तो भविष्य कभी ठीक नहीं हो सकता। इतिहास हम पढ़ते ही इसीलिए हैं कि हमारे पूर्वजों से कहां गलती हुई। हम अपने पिता के बारे में जानते हैं, अपने बड़े भाई के बारे में जानते हैं, अपनी मां के बारे में जानते हैं कि हमारी मां ने यह फैसला तब क्यों नहीं लिया, हमारे पिताजी ने तब यह फैसला क्यों नहीं लिया, और क्या जब हम खुद पिता बनेंगे, हम जब खुद मां बनेंगे तो वो गलती हम न करें जो हमारे बुजुर्ग ने की है, जो हमारे घर पे की। इतिहास का सिर्फ इतना ही मतलब होता है। लेकिन अगर आपने इतिहास गलत पढ़ लिया है तो वर्तमान में जो हो रहा है फिर हमको उसको भुगतना ही है। इसलिए दिल्ली राज का इस तथाकथित मक्कार और झूठ भरा जो इस देश में नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज बना हुआ है, अल्पसंख्यक आयोग ही इस भारत के संविधान की मूल अवधारणा के खिलाफ है। लेकिन ये दुकानें चल रही हैं क्योंकि हमारे यहां मुसलमानों को अपीज करने, उनकी नाजायज मांगों को मानना ही इस देश में सेकुलरिज्म है। तो अगर आपने ये टॉपिक रखा है कि धर्मनिरपेक्षता और कट्टरवाद और मुसलमानों का अपीजमेंट, तो 3 टॉपिक रखने की आवश्यकता नहीं थी लता। यह सेकुलरिज्म का अर्थ ही यही है, मेजॉरिटी का उपहास, मेजॉरिटी के हकों को कुचल देना, और अल्पसंख्यक के नाम पर भी एक बड़ा फ्रॉड है। अगर इसे हम अल्पसंख्यक भी कहें तो भी 20 से 25% लोग भारत में अल्पसंख्यक के नाम पे सिर्फ मुसलमानों का जिक्र करते हैं। जब भी ये शब्द बोला जाता है उसका पर्यायवाची, उसका सिनोनिम्स सिर्फ हमें मुसलमान लगता है। नहीं कोई पूछना चाहता कि इसी माइनॉरिटी कमीशन में जैन भी हैं, बौद्ध भी हैं, पारसी भी हैं, सिख भी हैं। भारत सरकारों के जो आने वाली सरकारें आई और जो पीछे की थी, आज भी माइनॉरिटी कमीशन और माइनॉरिटी मंत्रालय का जो विज्ञापन चलता है उसमें मुसलमान ही दिखाया जाता है। उसमें पारसी की स्थिति नहीं दिखाई जाती, उसमें जैन की स्थिति नहीं दिखाई जाती, उसमें बौद्ध की स्थिति नहीं दिखाई जाती। तो ये क्या है? एक नैरेटिव क्रिएट किया गया कि ये अल्पसंख्यक आयोग है तो इसमें 2.5% लोग भी अल्पसंख्यक हैं, और जिनकी गिनती मात्र 50,000 है वो भी अल्पसंख्यक हैं, और जिनकी गिनती 30 करोड़ है वो भी अल्पसंख्यक है। ना तो हम यूएनओ का पालन करते हैं, ना भारतीय संविधान का पालन करते हैं। लेकिन वोट बैंक की राजनीति ने इस देश में सेकुलरिज्म को तो बहुत पहले मार दिया है। आज सेकुलरिज्म का सिर्फ इतना ही मतलब है कि अगर इस देश का हिंदू मरे कटे, उसकी सरेआम हत्या हो जाए, उसके अधिकारों का खुलेआम हनन हो जाए, तो इस पे आपको चुप रहना है। और मुसलमान इस देश की पुलिस को मारे, मुसलमान कश्मीर में आतंकवादियों को मिलकर भारतीय सेना पे हमला करे, मस्जिद में बली हो जाए, पालघर में 2 साधुओं की हत्या हो जाए, बुलंदशहर में हत्या हो जाए, तो उस पे चुप रहना ही हिंदू का सेकुलरिज्म है। और अगर वो बोला तो देश टूट जाएगा और हिंदू इंटॉलरेंट हो जाएगा, हिंदू में असहिष्णुता खत्म हो जाएगी, और इस देश में इस्लामोफोबिया हो जाएगा। इस्लाम से लोगों को डराया जा रहा है। तो ये जफरुल इस्लाम क्या करता है? पढ़ा लिखा है, संवैधानिक पद पे है, इसे कोई ये नहीं कह सकता है कि ये जाहिल जिहादी मुसलमान है। इसे कोई नहीं कह सकता है कि ये जाहिल तबलीगी जमात का है, इसको पता नहीं है। इसने गल्फ में इस्लामिक कंट्रीज को चिट्ठी लिखी, और चिट्ठी लिख के इसने कहा कि भारत में मुसलमानों के खिलाफ एक माहौल बनाया जा रहा है, उन्हें डराया धमकाया और मारा जा रहा है। और यह कहा
हिंदुओं से और देश के सरकारों से कि अगर गल्फ देशों ने भारत को, अगर उन्होंने एक बार भी पहल की तो भारत में जलजला आ जाएगा, या नहीं इसने खुले रूप में देश के खिलाफ सिडिशन जिसे कह सकते हैं देशद्रोह का मुकदमा है। भारत के संविधान पे बैठा है और संविधान के पद की शपथ लेने के बाद विदेशी ताकतों को चिट्ठी लिख करके भारत में आमंत्रित करता है।